भारतीय जनता पार्टी में जो है ना कोई उम्मीदवार नहीं होता, यहाँ उम्मीदवार केवल कमल का फूल होता है। प्रशांत किशोर जी को कोई भूल ना जाए, इसीलिए अपना ब्लैक मनी को यहाँ बांट के अपने आप को चर्चित कर रहे हैं। मतलब भाजपा के साथ है बांकीपुर की जनता। भाजपा के साथ थी, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगी। क्या लग रहा है इस बार महिलाएं किसके साथ जा रही हैं? हमारे हिसाब से तो अगर पूछा जाए तो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मनदेवी नाला से देखिए, उमा सिनेमा नाला बनने जा रहा है। विकास हुआ कि नहीं? कदम में हुआ विकास। भगवा ही पसंद है। भगवा में ही होना चाहते हैं, इसलिए भगवा में होना चाहते हैं। इधर पीला रंग नहीं ट्राई करिएगा या हरा? भैया जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। उनकी महिला उम्मीदवार नहीं उम्मीद, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय। ओनली बीजेपी। वो प्रशांत किशोर कम, परेशान किशोर ज्यादा है। बांकीपुर का माहौल क्या है, किस रंग में रंगने को तैयार है बांकीपुर की जनता? भगवा होगा, पीला होगा या हरा होगा? नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। देखिए, बांकीपुर की गलियों में हम घूम रहे हैं, लगातार आपको हम तमाम जो जनता की राय है वो सुना रहे हैं। ऐसे में कदम कुआं में नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व में विधायक रहे हुए हैं, जनता के बीच उतरे थे। क्या कुछ असर हुआ है और जनता क्या मन बना रही है? देखिए, कुछ ही दिन बचे हुए हैं चुनाव को लेकर के। ऐसे में सीधा जनता से जुड़ते हैं, महिलाएं भी है, युवा भी है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम विनय कुमार बाला है। विनय जी, क्या है, नितिन नवीन पहले आए थे, कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, उनका विधायकी क्षेत्र है और उन्होंने इस क्षेत्र को अपने तन मन और अपने युवा इच्छा शक्ति से इस क्षेत्र को सींचने का काम किया। चलिए, नितिन नवीन जी ने तो काम किया है, वो तो दिखता है, पर आप बताइए, अब नया उम्मीदवार है भाजपा की तरफ से, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है, बड़ा चेहरा है, तीसरी तरफ तेजस्वी यादव की प्रत्याशी क्या नाम है उनका, रेखा गुप्ता जी है। क्या लग रहा है इस बार जनता क्या मन बना रही है? अच्छा, एक बात बताइए आप हमको कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में जो है ना कोई उम्मीदवार नहीं होता, यहाँ उम्मीदवार केवल कमल का फूल होता है। अच्छा, कमल के फूल आपको दे दिया जाएगा, आप उम्मीदवार हैं। मतलब कि यहाँ पर जनता भाजपा कमल पे वोट देती है। बिल्कुल। और आप अभी तेजस्वी यादव जी की बात कर रहे थे जी। तेजस्वी यादव जी के घर में दो विभाजन हो गया, तेज प्रताप जी अलग हो गए, तेजस्वी जी अलग हो गए। तेज प्रताप बात है। नहीं, अगर पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो करना तो पड़ेगा ना। बताइए बताइए। आप तेजस्वी जी का प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी हैं, आरजेडी से, महिला प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी हैं। और आपका तेज प्रताप जी का महिला प्रत्याशी आपका वो शटडाउन हो गए, ठीक है। और तेजस्वी जी को यह पता अगर होता कि हमको यहाँ पे सीट निकल रहा है तो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए देश से बाहर चले जाते हैं। एक दूसरी बात है कि अगर तेजस्वी यादव जी को अगर लोग इतना ही चाहता तो 243 में 25 सीट क्यों आया? क्योंकि तेजस्वी जी को पता है कि बिहार की जनता उनको नकार दिया है। तेजस्वी यादव जी का पार्टी केवल परिवार का पार्टी है। मैं आपके माध्यम से तेजस्वी यादव जी से आह्वान करना चाहता हूं कि मैं उनका कार्यकर्ता बनने को तैयार हूं, मगर उन्होंने यह खाली ये साबित कर दे, यह लिखित रूप से दे दे, सोशल मीडिया पर आके बता दे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल का कोई आम कार्यकर्ता आरजेडी का होगा। राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी युवा या कोई भी विधायक मुख्यमंत्री होगा, मेरा परिवार से ना राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा ना मुख्यमंत्री होगा, है तेजस्वी यादव जी के। मतलब तेजस्वी जी अगर ये कह देंगे तो आप मैं आरजेडी के साथ चले जाऊंगा। चलिए, अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहिएगा? पढ़े लिखे है, चर्चित चेहरा है, रणनीतिकार है, टक्कर दे देंगे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, विद्या लेना होता था कहाँ जाता है लोग? सरस्वती जी के पास। पैसा लेना होता था कहाँ जाता है? लक्ष्मी माता के पास। ताकत लेना होता था कहाँ जाता है लोग? दुर्गा जी के पास। उसी प्रकार से आप अब बोल रहे हैं प्रशांत किशोर शिक्षित है, यहाँ सब बुड़बक है क्या अनपढ़ है? एक बात। दूसरे बात, प्रशांत किशोर जी अगर शिक्षित है तो उनके वाणी का तो वैल्यू नहीं है। आप समझिए, अभी आप समझिए कि पिछले विधानसभा के चुनाव में उन्होंने बताया कि अगर 25 सीट जेडीयू का आ जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अभी तक वो मुख्यमंत्री बनाते थे, अभी तक टिकट बांटते चल रहे थे। यहाँ अब इस बार बांकीपुर में कोई खरीदार नहीं मिला तो अपने आप चले आए। एक बात समझ लीजिए, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पूरे बांकीपुर के जनता के साथ साथ बिहार के पूरे कोने कोने की जनता को, हर जिले के व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर जी को लोग ना भूले। इसीलिए वो जो है, कैसे फ्रिज में बर्फ जम गया, तो बर्फ कैसे जम गया? क्योंकि फ्रिज में नियंत्रण करंट दिया गया है। तो फ्रिज में नियंत्रण करंट देंगे तो बर्फ जमा रहेगा। प्रशांत किशोर जी को कोई भूल ना जाए, इसीलिए अपना ब्लैक मनी को यहाँ बांट के अपने आप को चर्चित कर रहे हैं। मतलब भाजपा के साथ है बांकीपुर की जनता। भाजपा के साथ थी, भाजपा के साथ है,
भाजपा के साथ रहेगी। इसलिए रहेगी कि भाजपा के साथ रहने का कारण है क्योंकि यह पार्टी न परिवारवाद है और न स्वार्थवाद है। यहाँ ये संगठनवाद है, विश्वासवाद है और मेहनत के बाद है। चलिए हम महिला से पूछेंगे, क्या लग रहा है मैम, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बीना सिंह है। इधर आ जाइए मैम। हाँ बताइए मैम, क्या लग रहा है इस बार महिलाएं किसके साथ जा रही हैं? हमारे हिसाब से तो अगर पूछा जाए तो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रशांत किशोर या रेखा गुप्ता भी तो महिला देखिए उम्मीदवार हैं। महिला है, लेकिन बात यह है कि देख हर महिलाएं सोचती है कि हम सुरक्षित कहाँ हैं। सबसे पहले चीज महिला क्या सोचती है, अपना सुरक्षा सोचती है। तो महिला का सुरक्षा कहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी में इनकी सुरक्षा है, मान सम्मान है। यहाँ पर बहन की तरह माना जाता है महिलाएं को, और एक जब उनको दिया जाता है पद या जैसे भी है, घरेलू महिला को भी एक सम्मानित रूप से माना जाता है। सम्मानित रूप जी। से माना जा रहा है। तो जी। बांकीपुर में इस बार क्या है, कमल खिलेगा? बिल्कुल कमल। प्रशांत किशोर नहीं, जी सर, कमल खिलेगा। कमल हाँ, खिलेगा। कमल खिलेगा बिल्कुल। आम महिलाएं यही चाह रही है कि हाँ, कमल। सारी महिला यही चाह रही है कमल खिलेगा। चलिए हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे भाई साहब है हमारे, क्या नाम है भैया? जयप्रकाश। क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर क्या मन बना रहा है? बांकीपुर की जनता और बिहार, पूरा बिहार ही का या बांकीपुर में इलेक्शन है, यहाँ की जनता सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ, नया प्रत्याशी है, ऐसा नहीं ना कि जनता बोलेगी नहीं नहीं अब तो नितिन नवीन नहीं रहे, चलो प्रशांत जी को तो सब जानता नया है। प्रत्याशी जहाँ तक ये सवाल, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब भारतीय नहीं है। जनता पार्टी जो भी कैंडिडेट खड़ा करती है वो चुन करके खड़ा करती है, और इलाहाबाद के विपक्ष में भी कोई नहीं है, इसलिए कि तेजस्वी यादव तो खुद हार मान चुके हैं। तब तो अभी विधानसभा का आज आ रहे हैं, आज वापस आ रहे हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है कितने दिनों से, छोड़ करके अब विदेश घूम रहा है। नहीं आज आ रहे हैं, आज आ रहा है ना, सत्र कितना दिन से चल रहा है। खत्म हो गया सत्र। तो फिर जब सत्र खत्म हो गया तब वो मतलब लौट करके आ रहा है। उनको तो मतलब विपक्ष का भूमिका निभाना चाहिए था सत्र में, नहीं निभा पा रहे हैं ना। कहाँ निभा रहा है। सत्र में तो उनको क्वेश्चन उठाना चाहिए, लेकिन गायब हार थे। माने हुआ है। चलिए तो इसलिए- प्रशांत किशोर भी नहीं, नहीं, पीके नहीं, पीके नहीं, नहीं पीके हम भूल के भी नहीं, हम लोग पीके भूल करके भी नहीं। भूल काहे- करके भी ऐसा काहे बोल नहीं। रहे इसलिए कि उनका बात का जुबान का कोई वैल्यू नहीं है। कभी कहते हैं कि हम राजनीति छोड़ देंगे, कभी कहते हैं कि ये करेंगे, कभी कहते हैं वहाँ मुख्यमंत्री बनाते थे, आज यहाँ विधायक चलिए बना है। अंकल यहाँ पर खड़े। अंकल क्या लग रहा है इस बार जनता किसके साथ? किसके साथ? हाँ बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। प्रशांत किशोर बस प्रचार किए है, बोले बदलाव के लिए वोट दीजिए, भविष्य के लिए वोट दीजिए। खड़े हैं, प्रचार करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रचार करने हाँ, आज से 5 महीना पहले राजनीति छोड़ रहे थे। अच्छा तो तेजस्वी जी, उनकी महिला उम्मीदवार नहीं, उम्मीद कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय, ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। चलिए भैया से पूछते हैं। भैया कोई क्या नाम- नहीं है। नाम- मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। हाँ बताइए अब नाम। कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? टक्कर में तो कौन प्रशांत किशोर के लिए लगा है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी इस जमीनी स्तर पे मेहनत किया है, और यहाँ के जो पब्लिक लोग हैं खुद बढ़ चढ़ करके के हिस्सा ले रहे हैं, और इस बार बहुत अच्छा मतों से जीत रहे हैं। अच्छा मतों से जीत रहे हैं, मतलब विकास हुआ है। नितिन जी के राज में बहुत विकास हुआ। बहुत। यहाँ एक एक छोटा छोटा गली भी देखिएगा तो आपको मतलब कि सब डेवलप हुआ है। विकास पूरा पक्का वाला रोड बना हुआ है। मंदिर नाला से देखिए, उमा सिनेमा नाला बनने जा रहा है। विकास हुआ कि नहीं? कदम मेरे उठाए हैं कदम लोग। में हुआ विकास। वेंडर जोन, सामुदायिक भवन, आप देखते जाइए ना, पूरा रोड बना, जितना एरिया का जितना भी सर्विस रोड हो, मेन रोड हो, सब बन गया। विकास हुआ है जी, बुनियादी चलिए जाते जाते आखिरी एक सवाल लेंगे इनसे। क्या लग रहा है भैया, स्थानीय है आप, यहाँ के वोटर है? जी बिल्कुल भैया। क्या लग रहा है इस बार, नाम बता दीजिए पहले। नाम चंदन पोद्दार। क्या लग रहा है चंदन जी इस बार कौन देखिए, कौन सा रंग पसंद आ रहा है? भगवा है, पीला है, हरा है? युवा हैं तो अगर हम कहेंगे कि हमें भगवा ही पसंद आता है, भगवा ही पसंद भगवा आ रहा है। में ही होना चाहते हैं, भगवा में इसलिए ही होना भगवा में चाहते होना चाहते हैं। इस बार पीला जो- रंग नहीं ट्राई करिएगा या हरा? भैया जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। चलिए बात तो बड़ा बड़ा कहा है आपने, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, पर जनता जा रही है, ये जनता समझ रही है। काम हुआ है कि नहीं? राम के नाम ठीक है, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, भाई मानते हैं बात को, पर क्या लग रहा है काम हुआ है? देखिए काम- कौन प्रचार गाड़ी पार हो रहा है इनको। देखिए भैया, प्रचार तो सब करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी भी करती है, पीके भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं प्रत्याशी है, प्रत्याशी है, यहाँ प्रशांत किशोर जी का कोई किसी से टक्कर ही नहीं। कोई इसलिए टक्कर टक्कर का उसको कौन जान रहा है? वो प्रशांत किशोर कम, परेशान किशोर ज्यादा है।
जान रहे बिल्कुल परेशान है वो, परेशान है वो। कभी किसी और को टिकट दे देते हैं, कभी अपने आप आ जाते हैं। मतलब वो खुद नहीं काम आप लोग के लिए हुआ है ना? बिल्कुल। यहाँ से आप अगर अभी जाइएगा, एक पास में ही देखिए पूरा खेतान मार्केट का हब, एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहे हैं। खेतान मार्केट में मल्टी हब बना हुआ है, जहाँ पे रोजमर्रा इस तरीके इस टाइप के जो लोग होते हैं जिनको कि किसी चीज से मतलब नहीं, वो खाना कमाना जानते हैं, उनके लिए सब्जियों वाला जो मंडी बना है ना, वो पूरा वो बना हुआ है। फिर वहाँ खेतान मार्केट के पास हब बना हुआ है। वहाँ जो नॉर्मल आदमी को क्या चाहिए, खाना कमाना और पढ़ना। चलिए, जनता से खुश है, जनता जा रही है बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी के साथ जाएंगे, बिल्कुल नीरज जी के साथ जाएंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा चीजें हमने सुनने मिला, सीखने भी मिला। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव ये घोषणा कर दे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के कोई आम कार्यकर्ता बनेंगे तो जो जनता है उनके साथ हो चलेगी। तो ऐसे में, और यहाँ से भी हमने राय ली है जनता से, आम जनता से चलते फिरते राय उठा है कि भगवा मैं होने के लिए बांकीपुर तैयार है, पर 30 तारीख मतदान है, चुनौती कड़ी है, त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या असर पड़ता है। और 3 तारीख को जब मतदान होता है, 3 तारीख को माफ़ करिएगा, जब परिणाम आता है, तो क्या बांकीपुर की गद्दी पर भगवा रंग चढ़ने वाला है, पीला चढ़ने वाला है या हरा चढ़ने वाला है, ये देखना रहेगा। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे